हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर हूँ अपना तीसरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर। तो ये देखिए मेरा NT-NB स्कैन है जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। बट उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। और इससे पहले भी मैंने अपने 2 अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं अभी तक आपने तो प्लीज़ वो भी जाकर देख लीजिए, वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट के बारे में मैं बता देती हूँ कि ये कब कब होता है। तो ये अल्ट्रासाउंड होता है हमारा 11 वीक टू 14 वीक्स के बीच में। नॉर्मली ये बहुत से लोगों का सेकेंड अल्ट्रासाउंड होता है, बट मेरे केस में ये मेरा थर्ड अल्ट्रासाउंड था। बिकॉज मेरी फर्स्ट जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें मेरी बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी, इसलिए मेरा ये थर्ड NT-NB स्कैन है, थर्ड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिपोर्ट को पढ़ना। और ये रिपोर्ट मेरी बिल्कुल नॉर्मल आई थी, तो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्टिंग से यहाँ से पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए LMP थी मेरी लास्ट 10 अगस्त 2019 और मेच्योरिटी ऑफ बाय LMP है। इसका मतलब है कि बेबी LMP के अकॉर्डिंग है 12 वीक्स एंड 2 डेज़ का। तो गाइज़ इसका मतलब है कि जो मेरी LMP है उसके अकॉर्डिंग बेबी की जो एज होनी चाहिए वो 12 वीक्स एंड 2 डेज़ की होनी चाहिए। बट गाइज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम हमेशा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो कि मेरी बेबी की एज थी वो 11 वीक्स एंड 4 डेज़ की थी। तो हमेशा हमें सिर्फ LMP एक डेट होती है, बाकी हम जो हमारी EDD होती है एस्टिमेटेड ड्यू डेट, जो ये लिखी होती है वो हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। और बहुत कम बेबी के चांसेस होते हैं बोर्न होने के EDD पे, मतलब एस्टिमेटेड ड्यू डेट पे। सिर्फ और सिर्फ 5% बेबी ही इस डेट पर पैदा होते हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो चलिए ये सब बातें हम बाद में करेंगे, तो पहले हम अपनी रिपोर्ट्स को रीड कर लेते हैं। तो यूट्रस इज़ बल्कि, मेरा यूट्रस थोड़ा सा बल्कि आया था बिकॉज उसमें थोड़ी सी सूजन थी और मुझे PCOD की भी प्रॉब्लम है, शायद इस वजह से भी। और उसके बाद में यहाँ पे मेरा सिंगल बेबी था वो लिखा हुआ है। देन गुड एंड एक्टिव फीटल मूवमेंट्स आर सीन, और बहुत अच्छे मूवमेंट्स थे मेरी बेबी के, नॉर्मल मूवमेंट्स थे जो भी होने चाहिए। 11 वीक्स पे आप लोगों को पता ही बहुत ही छोटा सा बेबी होता है। और उसके बाद में यहाँ पे लिखी है CRL measures 48.3 millimeter corresponding to ultrasound gestation age of 11 weeks and 4 days। तो देखिए यहाँ पे जो मेरी बेबी की एज आई थी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो थी 11 वीक एंड 4 डेज़। और ये जो हमारा अल्ट्रासाउंड होता है NT-NB स्कैन जिसे बोलते हैं वो होता है 11 वीक्स टू 14 वीक्स के बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग जो FHR है, मतलब कि फीटल हार्ट रेट इज़ 164 बीट पर मिनट, BPM मतलब बीट पर मिनट। प्लेसेंटा मेरा एंटीरियर था जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत ही। एंड उसके बाद में लिक्विड इज़ एडिक्वेट एंड NT इज़ 1.3 mm। तो सबसे जो मेन है वो क्या देखा जाता है, NT, मतलब कि ये जो हमारी 1.3 mm आया है इसका मेज़रमेंट, वो हमेशा 3.5 मिलीमीटर से हमेशा कम होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा होता है तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है। उसके बाद में नेज़ल बोन इज सीन नॉर्मली। सिर्फ ये 2 चीज़ों देखने के लिए हमारा ये अल्ट्रासाउंड होता है, जो बेबी की मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। पहले ये रिपोर्ट रीड कर लेते हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली शो होगा। देन उसके बाद में मेच्योरिटी इज़ 11 वीक्स एंड 4 डेज़ की थी। इंटरनल OS इज़ क्लोज्ड, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड सिंगल बेबी है वो लिखा हुआ है, उसकी मेच्योरिटी लिखी हुई है 11 वीक्स एंड 4 डेज़ की मेच्योरिटी थी। EDD लिखी हुई है एस्टिमेटेड ड्यू डेट, जो कि 21 मई 2020 की है। और उसके बाद में बस कुछ नहीं है। फॉलो अप अल्ट्रासाउंड सजेस्टेड, जो कि एडवाइस में लिखा होता है। तो ये थी मेरी NT-NB स्कैन की रिपोर्ट। और जो मेनली इसका काम होता है वो सिर्फ नेज़ल बोन को देखना होता है और NT को देखना होता है, जो कि मेरी 1.3 mm थी। आप लोगों की बताइएगा क्या आई है। तो चलिए यहाँ पे इसके स्कैन भी देख लेते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। इसमें भी आपको FHR लिखा होता है 164 बीट पर मिनट। बाकी ये सब चीज़ें लिखी होती हैं जो कि आप देख सकते हो।
और उसके बाद में बेबी की यहाँ पे लेंथ नापी जाती है, ये देख सकते हो आप। उसके बाद में प्लेसेंटा है जो कि यहाँ पे शो हो रखा है, जो कि इंटीरियरली था, मैंने अभी आपको रिपोर्ट में दिखाया। फीटल हेड, मेनली यहाँ पे फीटल का हेड देखा जाता है। जो डाउन सिंड्रोम होता है वो मोस्टली आपके जो सर का पानी होता है उसकी वजह से होता है, और ये सिर्फ हेड और जो बेबी की नोज़ होती है वो देखने के लिए होता है ये वाला टेस्ट। आई एम सॉरी, ये ब्लर हो गया, फोकस, यस। नेज़ल बोन यहाँ पे शो हो रखी है, आपको स्केच में बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो ये देखिए मेरे कुछ ये स्केचेस थे, और इसके बाद का जो टेस्ट है, जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो इस रिपोर्ट में आपको अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और आप लोगों का कुछ डिफरेंट आया हो तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा। तो चलिए गाइज़, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।